मैं ईश उपनिषद हूँ। मेरे प्रथम मंत्र में मैंने तुम्हें बताया कि यह संपूर्ण जगत ईश से आवृत्त है। मैंने तुम्हें त्याग का अर्थ बताया और यह बताया समझाया कि किसी भी वस्तु पर स्वामित्व का अहंकार मत रखो। अब मेरे दूसरे मंत्र में मैं तुम्हें कर्म का ज्ञान देता हूँ। मैं तुम्हें जीवन से भागने के लिए नहीं कहता। मैं तुम्हें कर्म से दूर होने के लिए भी नहीं कहता। मैं कहता हूँ कर्म करते रहो और जियो। मनुष्य को इस संसार में कर्म करते हुए जीने की इच्छा करनी चाहिए। यह कर्म से मेरा अर्थ केवल बाहरी क्रिया नहीं है। जीवन स्वयं कर्म है। जब तक शरीर है तब तक कर्म मन है। जब तक मन है तब तक चेतना है। इस शरीर के माध्यम से कार्य कर रही है सारी इंद्रियां। तब तक कर्म से पूर्णतः अलग होना संभव नहीं है। श्वास लेना भी एक क्रिया है। विचार करना भी एक क्रिया है। बोलना, चलना, देखना, सुनना, निर्णय लेना सब कर्म के क्षेत्र में आते हैं। इसीलिए जीवन और कर्म को अलग नहीं किया जा सकता। प्रश्न यह नहीं कि कर्म करना है या नहीं। प्रश्न यह है कि कर्म करते हुए मनुष्य कर्म के बंधन में ना फंसे, कैसे मुक्त रहे। यही मेरे दूसरे मंत्र का केंद्र है। मैं कहता हूँ जीवन से विमुख मत हो। कर्म को बोझ मत समझो। अपने कर्तव्यों से मत भागो। जीवन को त्यागने से मुक्ति नहीं है। मुक्ति उस अवस्था में है जहाँ कर्म होते हुए भी भीतर बंधन उत्पन्न नहीं होता। कर्म स्वयं बंधन नहीं है। कर्म के प्रति आसक्ति बंधन है। जब कर्म फल की इच्छा से क्रिया किया जाता है तब मन परिणाम से बंध जाता है। सफलता आए तो मन ऊपर उठता है। असफलता आए तो मन नीचे गिरता है। प्राप्ति में आनंद और अप्राप्ति में दुख। मन निरंतर परिणाम के अधीन रहता है। लेकिन मैं तुम्हें कर्म का ऐसा मार्ग बताता हूँ जिसमें कर्म किया जाता है पर कर्म मनुष्य को अपने अधीन नहीं करता। यही कारण है कि मैं कहता हूँ कर्म करते हुए जीवन के मध्य, शरीर के मध्य, कर्तव्य के मध्य यही तुम्हारी साधना है। तुम्हें यह भ्रम में नहीं रहना कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ कर्म का त्याग है। कर्म से भाग जाना ज्ञान नहीं है। यदि भीतर इच्छा, अहंकार, आसक्ति और फल की लालसा बनी हुई है तो बाहरी कर्म छोड़ देने से भी बंधन समाप्त नहीं होता। कर्म बाहर होता है, बंधन भीतर होता है। इसीलिए केवल बाहरी कर्म का त्याग पर्याप्त नहीं है। आवश्यक है कि कर्म करते हुए मन की आसक्ति का त्याग किया जाए। मेरे दूसरे मंत्र में कहा गया मनुष्य को 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। यहाँ जीने से विरक्ति नहीं बल्कि जीवन की स्वीकृति है। जब जीवन को ईश की व्यवस्था का अंग मान के जिया जाता है तब जीवन में घृणा नहीं होती। जब कर्म साधना बन जाता है तब कर्म से पलायन कैसे हो सकता है। जब प्रत्येक क्षण आत्मज्ञान की दिशा में उपयोग किया जा सकता है तब जीवन को व्यर्थ क्यों समझना। मैं तुम्हें जीवन को दीर्घ जीने के लिए कामना के लिए नहीं सिखा रहा। केवल इसलिए नहीं कि संख्या बढ़े। जीवन की वास्तविकता उसकी अवधि में नहीं है, उसकी चेतना में है। 100 वर्षों का जीवन भी अज्ञान में व्यतीत हो सकता है और अल्प जीवन भी ज्ञान की दिशा में पूर्ण हो सकता है। इसीलिए मेरे शब्दों को केवल आयु की इच्छा के रूप में मत देखो। मेरे भीतर जीवन को उसके पूर्ण स्वरूप को स्वीकार करने का संदेश की तरह देखो। जीवन मिला है तो कर्म होगा। कर्म होगा तो कर्तव्य होगा। कर्तव्य होगा तो उसका पालन होगा। और जब कर्म ईश के प्रति समर्पित होकर किया जाता है तब वही कर्म बंधन का कारण नहीं रहता। इसीलिए मैं कहता हूँ इसके अतिरिक्त मनुष्य के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कर्म है। कर्म से पूर्ण पलायन करके जीवन को समझ लेना संभव नहीं है। जब तक शरीर और संसार के साथ संबंध है तब तक कर्म उपस्थित रहेगा। इसीलिए मुक्ति का मार्ग कर्म को नकारना नहीं बल्कि कर्म के स्वरूप को समझना है। तुम कर्म करोगे
लेकिन कर्म तुम्हें भीतर बांधे नहीं। तुम कर्तव्य निभाओगे, लेकिन कर्तव्य तुम्हारे अहंकार का कारण न बने। तुम जीवन जियोगे, लेकिन जीवन के परिणामों में अपनी पूर्ण पहचान मत खोजो। यही कर्म में स्वतंत्रता है, और यही वह बिंदु है जहां मेरे प्रथम मंत्र और दूसरे मंत्र का संबंध स्पष्ट होता है। पहले मैंने कहा, तेन तो एक तेन भुंज था, त्याग के द्वारा जीवन को जानो। अब मैं कहता हूँ, कुर्वन्ने वेह कर्माणि, कर्म करते हुए जीवन जियो। अर्थात त्याग का अर्थ कर्म छोड़ देना नहीं है। त्याग का अर्थ है कर्म करते हुए भी उसके बंधन से मुक्त रहना। कर्म करो, पर कर्म के फल को अपना अंतिम आधार मत बनाओ। कर्म करो, पर कर्तापन के अहंकार में मत बंधो। कर्म करो, पर कर्म के परिणाम को अपने अस्तित्व का माप मत बनाओ। कर्म करो, क्योंकि कर्म जीवन की गति है, लेकिन कर्म करते हुए यह जानो कि केवल कर्म करने वाले शरीर और मन तक सीमित नहीं होता है। मेरे इस मंत्र का अंतिम वचन अत्यंत गहरा है। न कर्म लिप्यते नरे। ऐसे कर्म मनुष्य को लिप्त नहीं करते। कर्म होता है, लेकिन कर्म का लेप नहीं लगता। कर्म किया जाता है, लेकिन वह भीतर संस्कार के रूप में बंधन नहीं बनता। कर्म संसार में घटित होता है, लेकिन साधक का अंतःकरण उससे चिपकता नहीं है। यही निष्काम कर्म की दिशा है, जहाँ कर्म है लेकिन आसक्ति नहीं है, जहाँ प्रयास है लेकिन अहंकार नहीं है, जहाँ कर्तव्य है लेकिन स्वार्थ नहीं है, जहाँ जीवन है लेकिन जीवन के परिणामों से बंधन नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि कर्म का फल अस्तित्व में नहीं आता। यह कहता हूँ कि फल के प्रति आसक्ति तुम्हारी चेतना को बांध देती है। कर्म अपना परिणाम देगा, लेकिन ज्ञानी अपने अस्तित्व को उसके परिणाम के साथ नहीं बांधता। फल आए तो वह उससे अपनी पहचान नहीं जोड़ता। फल ना आए तो वह स्वयं को अपूर्ण नहीं मानता, क्योंकि उसका आधार कर्म का परिणाम नहीं, उसका आधार तो आत्मज्ञान है। यही अंतर है कर्म करने वाले और कर्म में बच जाने वाले मनुष्य के बीच। दोनों कर्म करते हैं, दोनों संसार में रहते हैं, दोनों अपने कर्तव्य निभा सकते हैं, लेकिन एक कर्म के द्वारा भीतर से बनता जाता है और दूसरा कर्म के द्वारा ही भीतर से शुद्ध होता जाता है। कर्म वही है, अंतर चेतना का है। इसीलिए मेरे दूसरे मंत्र का संदेश कर्म की संख्या बढ़ाना नहीं, कर्म के भीतर चेतना को जागृत करना है। मैं तुम्हें संसार छोड़ने का मार्ग नहीं देता। मैं तुम्हें संसार में रहते हुए स्वतंत्र होने का मार्ग देता हूँ। मैं तुम्हें कर्म से दूर नहीं करता। मैं तुम्हें कर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान देता हूँ। तुम्हारे हाथ में कर्म हो, तुम्हारा मन कर्तव्य में हो, लेकिन तुम्हारी चेतना फल की आसक्ति से मुक्त हो। यही कर्म का शुद्ध रूप है। याद रखो, कर्म से बचना मुक्ति नहीं है, कर्म में डूब जाना भी मुक्ति नहीं है। कर्म करते हुए कर्म से ऊपर उठ जाना ही मुक्ति की दिशा है। जब कर्म केवल इच्छा की पूर्ति तक नहीं रहता, तब वह साधना बन जाता है। जब कर्तव्य केवल बोझ नहीं रहता, तब वह समर्पण बन जाता है। जब फल ही जीवन का उद्देश्य नहीं रहता, तब कर्म स्वतंत्रता का माध्यम बन जाता है। और जब कर्म के बीच भी मन अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहता है, तब कर्म उसे बांध नहीं सकता। मैं ईश उपनिषद हूँ। मेरे प्रथम मंत्र में तुम्हें सिखाया त्याग। मेरे दूसरे मंत्र ने तुम्हें सिखाया कर्म। पहले मैंने कहा था स्वामित्व का त्याग करो। अब मैं कहता हूँ कर्तव्य का त्याग करो। पहले मैंने कहा लोभ से मुक्त हो जाओ, और अब मैं कहता हूँ कर्म से विमुख मत हो जाओ, क्योंकि संसार सत्य को छोड़ने में नहीं, सत्य संसार के मध्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में है। कर्म करते हुए जियो, कर्म निभाते हुए जियो, आसक्ति से मुक्त होकर जियो, और ऐसा कर्म करो कि कर्म तुम्हें बांधे नहीं,
बल्कि तुम्हारे भीतर स्थित ज्ञान को प्रकट करे। यही मेरे दूसरे मंत्र का ज्ञान है। और इसी ज्ञान के बाद तीसरा मंत्र तुम्हें उस अंधकार के विषय में बताएगा जो तब उत्पन्न होता है जब मनुष्य अपने वास्तविक आत्मस्वरूप को भूल जाता है।